Welcome back to channel Bank Forum. Today we will discuss about the example number 2 on the equilibrium method. Just like in the previous lecture, we have discussed the equilibrium method numerical on a simple pendulum. In that case, we haven't considered the spring stiffness. Now we are considering the spring having a stiffness K at a distance of A from the fixed point. Now, as you know, you can identify this is a case of not a linear vibration, it is a case of an angular vibration. Fine. So we have to apply equilibrium method, means we have to apply the D'Alembert's principle. What D'Alembert's principle states that submission of what submission? Submission of moment, inertia moment plus submission of the external moment is equals to 0. इनर्शिया मोमेंट प्लस एक्सटर्नल मोमेंट का सबमिशन क्या होगा? 0. तो हमें ये इक्वेशंस अप्लाई करके ये क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है. मींस वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए स्प्रिंग अटैच्ड. नाउ एज यूजुअल वी विल डिस्प्लेस दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ थीटा. सो ये आपका इनिशियल पोजीशन था, मीन पोजीशन. ये हमने क्या किया, इसको अभी डिस्प्लेस कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा. नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल फ्रॉम थीटा, बहुत स्मॉल एज्यूम करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा. जैसे हमने थीटा ये डायरेक्शन में अप्लाई किया तो मुझे इनर्शिया मोमेंट कहाँ मिलेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, आई थीटा डबल डॉट. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मास की भी, तो ये मेरा अगर मास है, ये होगा वेट mg, जस्ट लाइक द प्रीवियस न्यूमेरिकल. ये मेरा हो जाएगा mg cos थीटा और ये मेरा हो जाएगा mg sin थीटा. क्लियर? mg cos थीटा, दिस विल बी mg cos and this is the mg sin theta or the restoring force. Now we have a spring attached. अब ये कंपोनेंट भी आ जाएगा इसके अंदर. जब आपका स्प्रिंग यहाँ पे था पहले, जब आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड. स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेच्ड. स्प्रिंग तो ऐसा था, स्ट्रेच हो जाएगा. तो ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? ये हो गया, ये लाइन इंडिकेट करेगा आपका स्प्रिंग इतना डिस्प्लेस हो गया. पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया. बट एंगल याद रखना, एंगल बहुत स्मॉल एज्यूम कर रहे हैं. नाउ ये डिस्टेंस तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? a. तो ये a है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? दिस डिस्टेंस विल बी द a cos थीटा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a sin थीटा. क्लियर? मीन्स मुझे क्या मिल गया? x इक्वल्स टू a sin थीटा मिल गया. होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, x इक्वल्स टू व्हाट? a थीटा. याद रखना, ये बहुत जगह लगेगा हमें. x इक्वल्स टू a थीटा. अब जब आपने स्प्रिंग को यहाँ खींचा है, अगर आप चीज़ों को छोड़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स फिर से इसको अपनी जगह पे खींचने के लिए ट्राई करेगा. इट विल ट्राई टू पुल बैक. तो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में अप्लाई होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स. आपको पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स. क्लियर? अब हम अपना D'Alembert's प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? D'Alembert's प्रिंसिपल हमें क्या करना है? अप्लाई करना है. ना D'Alembert's क्या बोलता है? इनर्शिया टॉर्क या मोमेंट. इनर्शिया मोमेंट. इनर्शिया मोमेंट क्या है आपका? आई थीटा डबल डॉट. हो गया आपका आई थीटा डबल डॉट प्लस एक्सटर्नल मोमेंट. एक्सटर्नल दो फोर्स है हमारे पास. पहले वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ क्या था? mg sin थीटा था. अब mg sin थीटा भी है और kx भी है. तो पहले हम mg sin थीटा, mg sin थीटा स्मॉल है तो हम sin थीटा इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेंगे. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l और ये थीटा. क्लियर? ये हो गया पहला एक्सटर्नल मोमेंट. अब दूसरा एक्सटर्नल मोमेंट किसकी तरफ क्यों आएगा? किसके थ्रू आएगा? स्प्रिंग फोर्स के थ्रू आएगा. स्प्रिंग फोर्स क्या है? kx. ये हो गया स्प्रिंग फोर्स. अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था आपका? a. ये डिस्टेंस कितना है? a. याद रखना ये एंगल जो दिख रहा है थीटा, यहाँ पे आपको मैंने बड़ा दिखा है बट ये एंगल बहुत छोटा है. थीटा इज वेरी स्मॉल. तो ये भी आपका हम एज्यूम करते हैं कि ये भी आपका a ही है. नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मोमेंट. तो ये दोनों हो गए आपके एक्सटर्नल मोमेंट, ये हो गया आपका इनर्शिया मोमेंट. इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.
क्लियर। नाउ हमें पता है एक्स हमने क्या निकाला है, ए थीटा, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा प्लस के एक्स इक्वल टू ए थीटा पुट करने क्या मिलेगा मुझे, के ए स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ये मिल गया। अब मैं थीटा थीटा कॉमन निकाल के टर्म को अंदर रख लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल प्लस के ए स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब मैं इसको कंपेयर करना है मुझे, पहले मैं आई को अब नीचे ले लेता हूँ, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल प्लस के ए स्क्वायर अपॉन आई थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ compare with this equation, theta double dot plus omega n square theta equals to 0. We are comparing these two equations. If you compare, you will get omega n as under root of mgl plus ka square upon I. आप i की जगह पे बाद में पुट कर सकते हो i equals to ml square न्यूमेरिकल को कंप्यूट करने के लिए in terms of radian पर सेकेंड। ये हो गई आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेम पेंडुलम विथ ए स्प्रिंग अटैच एट द डिस्टेंस ऑफ ए। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बाय मींस ऑफ इक्विलिब्रियम मेथड। दिस इज द इनर्शिया टॉर्क एंड दीज टू आर द एक्सटर्नल टॉर्क। बाद में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया ताकि हमारा सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स किस में होने चाहिए, थीटा में। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट यूज करोगे, अब थीटा कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसके लिए एक्स इक्वल्स टू ए थीटा। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम और आगे देखेंगे। इस जैसे हमारा सीरीज आगे प्रोसीड होगी मैकेनिकल वाइब्रेशन या डायनेमिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों शेयर भी कर दें। टेक केयर।